हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ वेक्टर पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने कॉन्करेंट वेक्टर तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नल वेक्टर और पोलर वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? ऐसे वेक्टर्स या दोज वेक्टर्स विच हैव ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन ऑफ देयर डायरेक्शन। मतलब ऐसे वेक्टर जिनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है और वो ज़ीरो मैग्नीट्यूड रखते हैं। दिस वन इज़ योर नल वेक्टर, या फिर ऐसा भी आ सकता है सिचुएशन, then also we can get null vector, means vector having zero magnitude and direction cannot specified is called null vector या zero vector। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोलर वेक्टर की। तो पोलर वेक्टर बहुत आसान है। those vectors which have initial point, which have those vectors which have initial point is called polar vector, called पोलर वेक्टर। मतलब जितने भी आपके एक्सियल वेक्टर्स हैं उनको छोड़ के सारे आपके पोलर वेक्टर्स में आ जाते हैं। जैसे हम बात करें, ये हो गया आपका, यहाँ पे हम इसका वैल्यू ले लेते हैं, मान लिया v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये किस पे है? एक्स एक्सिस पे है। तो वेक्टर v ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? x के लिए मैंने क्या बताया था? x के लिए i होता है, y के लिए j होता है और z के लिए k होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 10i, 10i। ठीक है, तो ये जो 10i मीटर पर सेकेंड है, ये आपका क्या हो गया? पोलर वेक्टर हो गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा टाइप ऑफ वेक्टर खत्म हो जाता है। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या होता है, हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। वेक्टर एडिशन क्या होता है, चलो देखते हैं। देखो, वेक्टर एडिशन हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो पहला हम तरीका ले लेते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है? ग्राफिकल मेथड में कोई भी दो वेक्टर हैं, जैसे आपका दिया हुआ है दिस वन इज ए, या आपका वेक्टर ए हो गया है, एंड दिस वन इज वेक्टर बी। आपके कौन कौन से वेक्टर दे दिए? वेक्टर ए दे दिया गया है और वेक्टर बी दे दिया गया है। अब इसका एडिशन कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हम वेक्टर सबसे पहले कौन से लेंगे? ए लेंगे, ये आपका वेक्टर ए हो गया। अब देखो बेटा, ये इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, इसको ऐसे ही बिल्कुल सीधा ऐसे ले आते हैं। ये क्या हो गया? वेक्टर बी हो गया।
वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों मिल गए, इसके दोनों को हम ए के टेल को बी के हेड से मिला देते हैं। ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट। ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, इसी को एक और तरीके से हम कर सकते हैं। मान लिया आपने कहा नहीं चलो हम पहले वेक्टर बी लेंगे, आपने पहले क्या ले लिया, वेक्टर बी ले लिया, वेक्टर ए बाद में ले लिया, कोई बात नहीं। तो बी के टेल को ए के हेड से मिला देंगे, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया है, हमने दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर ए लिया, एक वेक्टर बी लिया। इनका एडिशन देखो डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, सिर्फ इनके डायरेक्शन पे कर रहा है। इजीली हम डायरेक्शन को कैसे भी, ए को पहले ले लें बी को बाद में ले लें, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ऑर्डर इसका कोई भी फर्क नहीं डालता है इसके ऊपर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कैन बी इक्वल टू कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर कोई भी हो, एडिशन में हम सिंपली ऐसे ऐड कर लेते हैं। अब अगला हम ये देखने चाह रहे हैं कि और कौन कौन से मेथड हैं वेक्टर एडिशन के। तो दूसरे मेथड की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा मेथड हमारा कौन सा है, ये पहला मेथड था थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमने कर लिया। आप क्या कहते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, आपका क्या हो गया कि एक मान लिया एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमने मान लिया वेक्टर पी है, ये वेक्टर क्यू है। ठीक है, दो वेक्टर हमने ले लिए। अब क्या है, इधर से या फिर इधर से आपका जो ये होगा, जो वेक्टर्स आपके बन रहे हैं, ये जैसे एक वेक्टर, ये वेक्टर पी, ये वेक्टर क्यू, ये आपका वेक्टर आर हो गया। आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। जैसे हमने अभी किया था सिंपल तरीके से, जैसे कि ग्राफिकल मेथड में किया था, बिल्कुल वैसे ही, चाहे इधर से ले लें या इधर से ले लें, दोनों का वैल्यू एक ही आना है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर हमारा जो है तीनों ही, ये जैसे ये है, ये भी एक वेक्टर है, ठीक है, और ये भी एक वेक्टर है, और ये भी एक वेक्टर है। ये हमने मान लिया P है, ये Q है, ये S है। तो हमारा P प्लस Q प्लस S, ये तीन वेक्टर हो गए, इनका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, जस्ट लाइक ए डिस्प्लेसमेंट, ट्रायंगुलर मेथड में हम किसी एक तरह से, ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स को वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका P प्लस क्यू प्लस एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर कोई दो वेक्टर हैं, तो जस्ट हमने जैसे किया था ना कि पहली साइड और दूसरी साइड, दो साइड्स को ले लिया, तो क्या होगा कि उसमें दो रेगुलर साइड कोई भी ले लेंगे, तीसरा रेगुलर साइड उसका क्या होगा, मतलब तीसरा साइड मस्ट बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ये हमारा ट्रायंगुलर लॉ बताता है, बहुत ही सिंपल है, जैसे वेक्टर एडिशन था वैसे ही बिल्कुल ये है।
इसमें भी रिवर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर से या फिर इधर से, किसी भी तरफ से जाते हैं, इधर से आते हैं तो भी Q प्लस पी इज इक्वल टू आर, इधर से जाते हैं तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। हाँ, तीनों अगर हमारे वेक्टर हैं और एक डायरेक्शंस ऐसे हैं, दिस वन, तो पी क्यू एस इज इक्वल टू 0, तीनों का सम हमारा क्या होगा, 0 होगा। व्हेन थ्री वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स थ्री रेगुलर साइड्स ऑफ ट्राइंगल देन द रिजल्टेंट बिकम्स बिटवीन देम, या रिजल्टेंट बिकम 0, क्या हो जाएगा, नल वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या था, नल वेक्टर, 0 का मतलब यहाँ पे नल वेक्टर के